जिसमें है थोड़ी खुशियाँ, उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा, निशा, नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। तो उदास क्यों है? आज मेरा मन खराब है। मन खराब है? क्यों? देवता की याद आ रही है क्या? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रिया, बोलो क्या हुआ? थोड़ी तो टेंशन है, लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा। क्या हुआ? तुम मुझे नहीं बताओगे? अपना प्रॉब्लम तुम शेयर कर सकते हो। वो लड़का फ्रॉड निकला। मतलब वो पैसा लेकर भाग गया? माँ, आप मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ बेटा, तुम तो मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे अलावा कौन है मेरी जिंदगी में? तो माँ, आप मुझसे एक प्रॉमिस करो। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज के बाद हम इस बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं? इतने दिनों तक इंतजार किया है इस शादी को, और ये कोई जबरदस्ती की शादी तो नहीं है। तुम दोनों की मर्जी से ही ये शादी तय हुई है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। हाँ, ये मानती हो कि पिता के गुजर जाने के बाद 1 साल तक शादी ना करने का रिवाज है, पर अब 1 साल तो हो चुका है ना? माँ, कुछ ऐसी बातें होती है जो मैं आपको नहीं समझा सकता, और नहीं मैं खुद समझ पा रहा हूं। क्या हम इस टॉपिक को प्लीज यहीं पे खत्म करें? देखो बेटा, तुम कुछ भी कहोगे और मैं सब बात मान लूंगी। मुझे सिर्फ एक बार कोशिश कर लेने दो, चाहे आखिरी बार के लिए ही सही। मुझे दूर से बात करनी होगी। इस बार तुम कुछ नहीं कहोगे। माँ, आप यही चाहती हो ना कि मेरी शादी आप होते हुए देखो, मेरा घर बसते हुए देखो। उसमें ये तो जरूरी नहीं कि वो लड़की दिशा ही हो। तुम ये क्या कह रहे हो? माँ, आपकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका जो भी डिसीजन होगा मैं बिना सोचे समझे मान लूंगा। पर बेटा, निशा, माँ प्लीज, आप इस बार मुझे समझने की कोशिश करें। अरे प्रयास, कहीं जा रहा है? हाँ दी, आज मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अरे सुन ना, आज मैं तेरे लिए तेरे फेवरेट समोसे लेके आई हूँ। सब साथ मिलके खाएंगे, चल। नो दी प्लीज, मैं चाय कल पी लूंगा सबके साथ। और ये कौन सी नई बात है? हम तो हमेशा एक साथ ही रहते हैं। अरे तेरे फेवरेट समोसे 2 मिनट में खा के निकल जाना, आजा। तो क्या हुआ, मेरे हिस्से के समोसे प्रत्युष को खिला देना। कुछ बातें दी समझती ही नहीं है। तुम हमेशा अपनी दी के बारे में कहते हो,
कुछ अलग बात कहो ना। नहीं यार, मैं परेशान हो गया हूँ। अब छोड़ो ये सब बातें। मैं तो चाहता ही हूँ कि दी जल्द से जल्द शादी कर ले और चली जाए। मैं चलाऊंगा अपना घर, मैं भी पैसा कमा सकता हूं, जीना चाहता हूं अपनी जिंदगी अपने तरीके से। और अभी भी बच्चों जैसी बिहेव करती है। अब मैं बड़ा हो गया हूं, दी समझती ही नहीं बात को, और आज भी बच्चों जैसी समोसा खिलाने की जिद कर रही थी। झूठ बोल के चला आया। इतने इरिटेट क्यों हो रहे हो तुम? ठीक ही तो है, दी घर चला रही है और तुम लोगों को भी संभाल रही है। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन दी मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करती है। कोई भी नौकरी करके खुद के लिए कम से कम एक बाइक तो खरीद सकता हूं। छोड़ो ना ये सब बातें। मुझसे मिलने आए हो, हमारी बातें करो। देखो तो ये ड्रेस कैसा लग रहा है, देवता ने दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कैसी लग रही हूँ? तुम तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हो। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम जैसी थी अभी भी वैसी ही हो। ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। नहीं स्तुति, मैं सच कह रहा हूं। उस दिन तुम्हारी खूबसूरती ने मेरा डेस्टिनेशन ही चेंज कर दिया। अब मुझे डर लगता है कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। लव यू स्तुति। इस शादी के टूटने से मुझे बहुत अफसोस है। भगवान की मर्जी समझकर मैंने मान भी लिया, पर निशा ने ऐसा फैसला क्यों लिया? उसके इंतजार करते करते सौरभ ने बहुत समय बर्बाद कर लिया। उसे अंदाजा भी है कितना ठेस पहुंचा है मेरे बेटे के दिल को। जितना
समझ गया मैं तुम्हारी बात। लो ये पैसे रखो, कुछ तुम्हारे काम आएंगे, और कुछ काम हो तो मुझे बता देना, ठीक है? अरे लो ये मिर्जा, रखो। आपसे मैं कैसे पैसा ले सकता हूँ? अगर आप उस दिन हेल्प नहीं करते तो मैं अपनी माँ को खो देता। अस्पताल ले जाना का भी पैसा नहीं था। मालूम है मुझे, ये बार बार मुझे बोल के शर्मिंदा मत किया करो। आपकी उपकार है मेरे ऊपर, मेरा वादा है इस बात की भनक किसी को नहीं पड़ेगी। ठीक है, पर कभी भी तुम लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बेफिक्र बोल देना। जाओ तुम लोग, अब जाओ। जरूर दादा। संभल के जाना, जाओ। हाँ महेश बोल। बिजी है क्या? कुछ खास नहीं। क्यों, कुछ काम है क्या? अगर बिजी नहीं है तो एक बार मेरे यहाँ आ जा। कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? अमित का ठिकाना मिल गया है। क्या? कहाँ है वो? अरे तू पहले यहाँ आ जा, मिलकर बात करते हैं। मैं जल्दी आ रहा हूँ। निशा बेटी, हाँ माँ। ये ले बेटा। माँ तुम्हारी ये आदत कब छूटेगी? मैंने कितनी बार कहा कि मैं स्कूल की कैंटीन में खाना खा लूंगी, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है बेटा, इसीलिए मैं तेरे देवता को भी हमेशा टिफिन दे के ही भेजती थी। ठीक है, जा। चलती हूँ। अच्छा निशा, ये हमारे लोन की कितनी किश्तें बाकी है? ज्यादा नहीं है माँ, बस 4-5 किश्तें ही बाकी है। 4-5? इसका मतलब 4-5 महीना और है। तुम ये सब जल्दी से खत्म क्यों नहीं कर देते? तनख्वाह का पैसा तो मिल रहा है ना? हाँ चाची, आप ठीक कह रही है चाची, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं EMI वक्त पर भर रही हूँ, और वैसे भी 4-5 महीने तो ऐसे देखते देखते ही निकल जाएगा। इतना कम दिन भी नहीं है, गहने गिर भी रखे हैं, और ये सब चीजों में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। कम से कम ये गहने अमाया और अंजलि की शादी के तो काम आएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो पूर्णिमा? मैंने कहाँ गलत कहा भाभी? माना कि वो गहने निशा की शादी के लिए बनवाए थे, लेकिन वो शादी तो अब होगी नहीं ना। तो घर की बाकी बेटियों के बारे में तो हमें सोचना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही है चाची, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और उनके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है मुझे अच्छे से मालूम है। माँ, मैं चलती हूँ। जा, स्कूल के लिए देर हो रही है। पूर्णिमा, ऐसी बातें मत करो जिससे मेरी निशा के दिल पे ठेस पहुंचे। आप लोगों को तो हमेशा मेरी बातें गलत ही लगती है। अच्छा, आज के बाद मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। क्या बच्चों जैसे गेम खेल रहे हो? बोर हो रहा था, खेलूं नहीं तो
और क्या करूं? अच्छा, बोर हो रहे थे? हाँ। वैसे तुम्हें तो और कोई कुछ काम है नहीं, तो तुम बोर नहीं होंगे तो और कौन होगा? तुम्हारे इस स्वभाव की वजह से इस घर के लोग मुझे बातें सुनाते हैं। कोई मुझे कुछ बोलने के लिए भी नहीं देते। कुछ हुआ क्या? हुआ तो बहुत कुछ है। मैं कुछ अच्छे के लिए बोलती हूँ तो भाभी और निशा को बुरा लगता है। मैंने क्या बुरा कहा? मैंने बोला था जो निशा के लिए गहने बनवाए थे, निशा की शादी होगी नहीं तो बाकी बेटियों को दे दीजिए। मेरी इस बात को भाभी और निशा को बुरा लगा। ये निशा कभी शादी नहीं करेगी क्या? मुझे क्या पता, मैं तो चाहती हूँ कि उसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और इस घर से निकल जाए। लेकिन मेरी ये फूटी किस्मत। अच्छा पूर्णिमा, क्यों ना हम उसके लिए लड़का ढूंढे? तुम? हाँ। तुम निशा के लिए लड़का ढूंढोगे? हाँ। अरे पहले खुद के लिए कोई ढंग का नौकरी ढूंढ लो। तुम्हारे इस स्वभाव की वजह से लोग मुझे बातें सुनाते हैं, मुझे घर में ताने सुनने पड़ते हैं। नहीं तो ये मोबाइल पानी में फेंक दूंगी। नहीं ऐसा मत करो, मोबाइल तुम अपने पास रखो, मुझे जब जरूरत होगा मैं तुमसे ले लूंगा। लो। ऐसे देख के क्यों डराती हो? मैं दूंगा, सब डिलीट कर दूंगा। भैया, विपुल ने कहा है कि वो आज शाम को घर जा रहा है, उसे साई का बिल चाहिए। कितना हुआ इस महीने का? ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। रुक। हाँ? तू एक काम कर, विपुल को बोलना कि वो ध्रुव को भेज दे, मैं उसे पैसे दे दूंगा। जा। भैया मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। पैसा मांगा है विपुल ने और फिर आपने मुझे हिसाब देखने को बोला और फिर बोला कि ध्रुव को भेज दे पैसा लेने। अबे गधे, तू मेरा दिमाग मत खा। विपुल को जाकर बोल हिसाब दे और पैसा ले जाए। जा। दिमाग खराब करके रखा हुआ है मेरा। अरे राजीव, आ बैठ। अच्छा, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है जो तूने यहाँ पे बुला लिया? अमित के बारे में पता चल चुका है, वो एक नंबर का फ्रॉड है। इससे पहले भी कई बार ये काम कर चुका है। बॉम्बे से भागकर ये बैंगलोर पहुंचा था। वहां बैंगलोर पुलिस ने उसको एक रात जेल में भी रखा। जो लड़की विक्टिम थी ना, उसके भाई ने इसे वार्न करके छोड़ दिया। आसाम बैंगलोर सोसाइटी से भी निकाला जा चुका है। और तो और इस कमीने की डिग्री भी फर्जी एमबीए वाली। अब कहां पर है वो? मैंने अपने सोर्सेज से मालूम किया है, अभी वो शिलोंग में है। ये देख, ये रहा, ये लेफ्ट वाला है ना, यही अमित है। ये वापस कब तक आने वाला है? मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर शायद 2-3 दिन में वापस आ जाएगा और फिर भोली भाली लड़कियों को फंसाने में जुट जाएगा। लेकिन इस बार उसने बहुत गलत जगह पे हाथ डाला है। महेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पता लगाया तो पता चला कि तुमसे पैसे लेकर वो अपने दोस्तों के साथ शिलोंग घूमने गया है। अमित ने मुझे ना बड़ा झूठ बोला। रिया, जमाना बदल गया है। एक्चुअली महेश ना 2 बातों को एक बात में मिक्स करके खुद भी कंफ्यूज हो रहा था और लोगों को भी कर रहा था। लेकिन इसी कारण उसको वहां से एडवांस मिल गया। एंड थैंक यू सो मच।
थैंक यू किस लिए? उस दिन आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेघालय से लाया हूँ, जिसको जितना सेल करना है सेल करते। वैसे भी इस बार तो कस्टमर भी बढ़ गया है। टेंशन मत ले, बहुत सारा माल लाया हूँ। तेरे देवता ने बड़े प्यार से तेरे लिए ये बनवाए थे। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम, न जा